चलिए, सबसे पहले क्या है ना, इंटरनेट को जोड़ लीजिए। बोर्नियो को इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरनेट को जोड़ लीजिए। देखिए बोर्नियो का हम वेबसाइट पे लेके चलते हैं। बोर्नियो स्कीमेटिक है ना, ये भी इनका वेबसाइट। ये वेबसाइट जो है इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया से लिंक होता है। बाकी हेल्प है, भारत का भी हेल्प होगा, कुछ उधर का चाइना का लिंक होगा, मेन चाइना तो है, समझे ना। इसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें आपको जिसको आप जहाँ से आप सीखे हैं उससे आपको संपर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इसको खरीदने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए। तो यूज़ करने के लिए तो आपको तो इंटरनेट पे ढेरों वीडियो डाल है, समझे ना, और कुछ हम बता रहे हैं, तो इस तरह से जानकारी तो मिल जाता है। लेकिन हम इसको परचेज कैसे करेंगे, तो एक तो ऑनलाइन डायरेक्ट आप वेबसाइट पर जाके परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लोगों को टिपिकल लगता है, डॉलर पे करना होता है। तो डॉलर कहाँ से लाइएगा, है ना, रुपया से डॉलर में कन्वर्ट कर दो, ये सब लोचा रहता है, इसीलिए लोग ऑनलाइन नहीं परचेज करता। सबसे अच्छा रहता है कि जिससे आप सीखे हैं, जिसको आप जानते हैं, जो बोर्नियो पहले से इस्तेमाल करता है, उससे संपर्क करके आप खरीद सकते हैं। जब खरीद लिए तो उसमें एक आपको कोड मिलता है, समझे ना, कोड। कोड से क्या करना पड़ता है आपको, जनरेट, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड को जनरेट करना पड़ता है। वो यूजर आईडी और पासवर्ड इसमें डालिए और आपका बोर्नियो को इस्तेमाल कीजिए। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा सा है, सिंपल है, वे है जो इसको रजिस्टर करना पड़ता है। देखिए डाउनलोड ऐप्स पे जाके नीचे आएंगे, देखिए है ना, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, देखिए वेबसाइट में क्या दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें नया ऐड हुआ है। देखिए हुबाई का सेट को ऐड किया, लैपटॉप एसर का ऐड किया है, सैमसंग M215 को ऐड किया, मतलब इसका सारा सोल्यूशन, हार्डवेयर सोल्यूशन जो है इसमें ऐड किया है। और देखिए ये सब साइट वगैरह यहाँ से न्यू सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया ये, समझे। ये रार में है, इसको एक्सट्रैक्ट करके सेटअप चलाइए। पहले से मेरा डाउनलोड किया हुआ है, इसको हम बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं। अब देखिए बोर्नियो का ये आइकॉन यहाँ पर आ गया, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, देखिए यूजर आईडी देखिए मेरा है इसमें, स्वराज मोबाइल है ना, और नीचे आपका पासवर्ड है। तो आपको जनरेट करना पड़ेगा, और आपको करना नहीं आ रहा है, जैसे हमसे आप खरीदेंगे तो हम आपको सब यूजर आईडी और आपका पासवर्ड क्रिएट करके अब आपको हम दे देंगे, बाद में आप पासवर्ड चेंज भी कर तो सकते इस हैं। यूजर आईडी से कोई दूसरा भी लॉग इन कर सकता है नहीं, एक ही पासवर्ड? सिस्टम में चलता है। यहाँ लॉग आउट करेंगे दूसरी जगह? नहीं, इसी में चलेगा। सिंगल यूजर आता, मैं इसी सिस्टम के लिए क्या कर दिया, वो लॉक कर दिया है, दूसरा सिस्टम में नहीं चलेगा। सिंगल यूजर भी आता है, डबल यूजर भी आता है, 1 साल का अब अलग अलग है, 3,000 है, ठीक है ना। डबल यूजर में 1 साल का मतलब आपका 3 दूनी 6, आपको 5,000 में हो जाएगा, 2,500 में हो जाएगा। तो एक बोर्नियो स्कीमेटिक चल रहा है, एक और है इसका कंपटीशन में, जिसका नाम है प्रैग्मा फिक्स। तो प्रैग्मा फिक्स का वीडियो बहुत है यूट्यूब पे दिया हुआ, आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं। लेकिन हम प्रैग्मा फिक्स नहीं लिए हुए हैं तो उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन सेम है, समझे ना। जो बोर्नियो है, जो आप प्रैग्मा फिक्स में, कैसे है, कोई गाड़ी कैसे होता है जी, बजाज का भी गाड़ी है और हीरो का भी गाड़ी है, होंडा का भी गाड़ी है, तो सेम नहीं है। अब गेयर में किसी में आगे है, किसी में पीछे है, तो थोड़ा मना डिफरेंस हल्का हो सकता है, लेकिन काम वही है। उसके में भी स्कीमेटिक डायग्राम में आपको ब्लॉक डायग्राम रहेगा। ये जो किताब देख रहे हैं ना, ये पीडीएफ से डाउनलोड किया हुआ है, तो ये पूरा किताब डाला हुआ है इसमें, आपको ऐसा प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा प्रिंट निकालेंगे तो क्या होगा,
आपका लिमिटेड पेज न रहेगा, आपको लिमिटेड साइज में पेज रहेगा, A3 या A4 में निकालिएगा। इसमें आपको जूम करके बड़ा से बड़ा कर सकते हैं, है ना। अगर सटीक सही से समझ में आ गया बोर्नियो, अब तो आपको सब प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखिए बोर्नियो और रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो क्या प्रॉब्लम, कभी कभी बोर्नियो कभी कभी खुलने बंद हो जाता, तो मेंटेनेंस हो रहा है, तो कोई कुछ और हो रहा है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कभी 1 दिन बंद कभी 2 दिन बंद। तो फिर लोग यूट्यूब देख के भी हेल्प करता है, सीखता है, नहीं तो फिर आप डाउनलोड कर लीजिए PDF को डाउनलोड करके। स्कीमेटिक डायग्राम एक रहेगा, इसमें एक हार्डवेयर सॉल्यूशन रहता है और बिटमैप रहता है। और मोबाइल का ही नहीं, इसमें आपको लैपटॉप का भी स्कीमेटिक है, LED TV का भी दिया हुआ, मॉनिटर का भी दिया हुआ, हम आपको दिखाते हैं। तो ये दिखा रहा है, देखिए लॉगिन कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये आपका लॉगिन। यहाँ तक जो है ना हम आपको हेल्प कर देंगे, यहाँ के बाद तो आपको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और हम आपको जैसे कि अभी बता रहे हैं, और ये वीडियो भी तैयार हो रहा है। ये क्या है, पूरी तरह से ये ऑनलाइन है, इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा तो खुलेगा ही नहीं आपका, समझ रहे हैं बात को ना। हाँ, अब ये जब खुल रहा है तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, है ना। लेकिन कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते हैं आप। जितना देर, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, जितना देर तक इसका आपका शूट कर लीजिए। PDF इसका डाउनलोड नहीं, कुछ नहीं कर सकते, देखने के लिए केवल है, डाउनलोड करने के लिए नहीं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वो कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इमेज ले लीजिए, करने के लिए परचेज करना पड़ेगा। नहीं परचेज तो कि देखने के लिए खाली केवल है ये। डाउनलोड कर लेगा तो खरीदेगा कौन? हाँ, ये तो अपने हिसाब से बनाओ, अब एक ही सिस्टम में चल रहा है। हम क्या करेंगे, और लॉग आउट कर लेंगे, तुम लॉग इन कर लो, तुम लॉग इन कर लो, तो वो लॉग आउट, मतलब एक लेगा और 10 यूज कर लेगा, तो इसको तो बाटे लग जाएगा इस कंपनी का, है ना। तो दिमाग लगाया हुआ है, जब इंस्टॉल करता ना तो इसका हार्डवेयर ID डिटेक्ट कर लेता वहाँ। अभी मेरा भी सिस्टम गड़बड़ हो गया था, नहीं चल रहा था, तो फिर व्हाट्सअप किए कंपनी के पास, तो वो बताया कि आप जो जिस Gmail अकाउंट से आप रजिस्टर किए थे वो Gmail अकाउंट दीजिए, और इसका कोड दीजिए, जो कोड से आप इसको रजिस्टर किए थे, कोड Gmail अकाउंट दिए, बस 2 मिनट में ठीक कर दिया, खुलने लगा, समझे। तो अपना फंडा है। देखिए यहाँ पर क्या कोना बाई साइड में क्या लिखा हुआ, हार्डवेयर सॉल्यूशन, मतलब हार्डवेयर रिपेयरिंग से सॉल्यूशन है। फिर बीट मैप, फिर स्कीमेटिक, फिर है क्या एसो डायग्राम, कुछ होगा इसको देख लेते हैं। फिर लैपटॉप से रिलेटेड, है ना। फिर PC, मतलब PC में तो क्या, डेस्कटॉप और नीचे मॉनिटर, है ना। अब LED TV तो नहीं दिया हुआ है, LED TV तो ऊपर से नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले चलते हैं हम स्कीमेटिक, जो आपको PDF पढ़ा रहे थे, PDF से बता रहे थे ना, तो स्कीमेटिक में सबसे पहले चलेंगे, ठीक है। देखिए ब्रांड, देखिए इसमें अल्काटेल, आसूस, बहुत सारा ब्रांड है, लेकिन मेन में देखिए इन्फिनिक्स भी है, हुआई भी है। इन्फिनिक्स में क्लिक करेंगे तो देखिए कितना मॉडल आएगा, देखिए देख रहे हैं, ये किताब नहीं, किताब का बादशाह ही है। इसमें बहुत मेहनत करते हैं लोग बनाने के लिए, ऐसा ही है, थोड़ी है ना। इसमें टीम बैठा होगा, बहुत बड़ा टीम, नया नया मॉडल आ रहा है, ऐड कर रहा होगा, कितना मेहनत कर रहा होगा, तब बिना बिना खर्चे के कुछ होता है, डूब भी जाता है, ऐसा थोड़ी है। तब दुनिया में कुछ है ही नहीं स्थिर, सब अस्थाई है, समझ रहे बात को ना। इतना बड़ा एयरसेल कंपनी डूबते देर न लगा, मैक्रोमैक्स डूब गया, इंटेक्स डूब गया, लावा डूब गया, कार्बन डूब गया, सब डूब ही नहीं गया जी। बड़ा बड़ा जो मोबाइल बनाता था, हमारा ट्रेनिंग छोड़ भी डुबा सकता है, कुछ चाहेगा तो। मुझे बड़ा लावेगा, हमारे जैसा ट्रेनिंग देगा, क्या आओ 4000 में सिखाएंगे, हमारे पास कोई आएगा नहीं ना, आएगा चल जाएगा वहाँ पर। बहुत लोग कंपनी से करता है। जियो क्या किया, 2 साल की 1 साल तक फ्री में सबको करवाया, सब छोटा मोटा बेचारा तड़पने लगा, नहीं, हाँ सब बंद हो गया। अभी देखिए अमृतसर में जहाँ पर जो गुरुद्वारा वहाँ पर है, जो क्या होता है, भंडारा चलता रहता है, सुबह शाम भंडारा चलता है, उसके अगल बगल में लगता है होटल नहीं चलता होगा, हमको लगता है चलेगा जी। अब भंडारा वैसा हो तो भंडारा नहीं है, खाए नहीं हो तो भी तुम तो वहाँ खा लोगे ना, तो कहोगे हम अमृतसर जाके ही खाएंगे, हम गया में नहीं खाएंगे। हाँ, ऐसा वैसा नहीं है, बोधगया में चलता है। हाँ हाँ, जैसे जिसका हम जानकारी है, बोधगया में चलो करता है, वहाँ पर है एक मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, तो हम संडे को वहाँ खाए हैं, है ना। अगल बगल में नहीं, तो ये सब चीज़ देखिए, जो एक अच्छा भंडारा तो हम देखते हैं पंजाबी लोग का ही है, जो आपको होटल में जाने से एकदम मना कर देगा, एकदम सीधे,
लेकिन छोटा मोटा, अब देखो पूड़ी अब बूंदिया चल रहा था, पूड़ी बूंदिया में उसको मने न भरेगा, तो सब्जी चाहिए तो सब्जी के लिए दूसरा होटल में जाना पड़ जाएगा। ऐसा व्यवस्था हो जो होटल में जाना ना पड़े, तब ना मज़ा है। वही वही वहीं पे मान लीजिए यहाँ पर ये मिठाई का दुकान है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कोई बढ़िया भंडारा चला दे, मिठाई भी ये भी यो भी, सबके चार चीज बिकेगा ही नहीं। लॉस करने का यही चांस है, तो ही जियो किया। जियो 2 साल तो बेचारा एयरटेल तो कैसे कैसे तो खींच लिया, आइडिया भी खींचा गया, लेकिन सबको तगड़ा झटका लगा। तो कुछ आपका प्रेफरेंस मिला है आपको, कम सरकार दिया, प्रेफरेंस दिया है। तो आइए अब देखिए, ये हो गया आपका, नीचे आइए, इतना सारा कंपनी है। ओप्पो का भी है, देखिए ओप्पो का कितना सारा मॉडल है। चलिए यहाँ से चलिए, आपका कौन मॉडल है जी, आपका कौन सा है? ओप्पो का है? तो वीवो में कौन सा बता रहे? वीवो का थोड़ा कम रहता है, Y71 देखते हैं या नहीं। नहीं है वीवो का Y71 नहीं है, नहीं ना है, 72 है, 71 नहीं है। ये वीवो में इतना ही मॉडल दिया, ज़्यादा नहीं दिया है, वीवो का कम रहता है। आपका कौन सा है? रियलमी का मॉडल बताइए। नार्जो 20 ओप्पो में आता है। नहीं है, नहीं दिया हुआ। तो ऐसा नहीं दिया हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि पता नहीं चलेगा, बोर्ड मिलता जुलता बोर्ड से पता चल जाएगा, समझे ना। अब मीडियाटेक है, क्वालकॉम है, उसके अनुसार हम हिंट्स पकड़ लेंगे। आपका कौन सा है? C2 तो होगा ही, है ना C2, आपके पास C2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका कौन सा है? ओप्पो A53 उसका भी नहीं। ठीक है ना। तो देखिए ओप्पो का C2 का, चलते हैं हम थोड़ा सा, अब आपको बता देना चाहते हैं कि रियलमी का C2 और रेडमी का 6 दोनों का दोनों मीडियाटेक ही है। तो करीब करीब मिलता जुलता डायग्राम दम होगा, एकदम करीब करीब, थोड़ा मतलब चेंजिंग होगा लेकिन करीब करीब मिलेगा। आईसी बहुत सारा मिल जाएगा, समझे ना। अब चलते हैं C2 में, ये आ गया। ये लेआउट में क्या होता है देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। लेआउट में कहता है पीसीबी का जो मदरबोर्ड है ना, उसका पूरा किट के बारे में दिखाएगा। इसको जूम बड़ा कर देते हैं, देखिए ये आपका देख रहे हैं, और ये हो गया, और एक तो ए साइड हो गया, और नीचे में आइए ये आपका बी साइड। अब इसमें रेजिस्टेंस कौन सा है, कंडेंसर कौन सा है, डायोड कौन सा है, अगर कहीं कंफ्यूज रहे इसको जूम करके पता चल जाएगा। सी का मतलब कंडेंसर, डी का मतलब डायोड, आर का मतलब रेजिस्टेंस, ऐसे आप पता कर सकते हैं, है ना। एल का मतलब कॉइल, बताए ना, है किताब में भी है, इसमें पता चलेगा। देखिए यहाँ पर घोंच पहुँच लग रहा है, तो जैसे ही जूम करेंगे तो साफ हो जाएगा। देखिए इसमें पता चल जाएगा। देखिए आ गया, ये एंटीना टिप हो गया ना। ये कंडेंसर है, ये रेजिस्टेंस है, कंडेंसर है। बता रहा, मान ली बोर्ड में हमको समझ में नहीं आ रहा रेजिस्टेंस कौन है, कंडेंसर कौन है, तो आप पीसीबी लेआउट से जान सकते हैं कि हम ये पार्ट्स रेजिस्टेंस है अथवा कंडेंसर है। मतलब कभी कभी कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज दूर कर देगा आपको, ठीक है ना। इसका आप जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट, देखिए कनेक्टर वगैरह सब लिखा हुआ, देखिए है साफ साफ दम। इसको प्रिंट नहीं कर सकते, ध्यान रखिए, बार बता रहे हैं, प्रिंट इसका आप नहीं कर सकते, समझे। लेकिन स्कीमेटिक डायग्राम में आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं और से भी, ये कहीं ना कहीं से लाया होगा ना जी। तो कहाँ से लाया, तो वहाँ से हम भी लावेंगे, तो पैसा दिया हो तो हम भी पैसा देंगे, लड़ाई क्या हो तो हम भी लड़ाई करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं से लाया होगा, ठीक है। तो अगर क्रिएशन किया होगा, कुछ अपना इसका हुनर होगा तो वो अलग बात है, लेकिन ये पीडीएफ में क्रिएशन नहीं है, कंपनी से लिया हुआ है, तो कंपनी से हम भी ले लेंगे। और बहुत सारा जो पीडीएफ है आपका इस टाइप का स्कीमेटिक डायग्राम, आप डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, समझे ना। ऐसा ऐसा और भी है, जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज कीजिएगा ना, तो वो भी इसमें ये सॉफ्टवेयर उसमें डाला रहता है। जैसे अभी मिरेकल पावर टूल है, उसमें भी स्कीमेटिक डायग्राम दे दिया है। फिर एक और वेबसाइट है givemerom.com, givemerom.com, बहुत सा चीज़ उसमें है, बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उसमें भी, उससे भी आप स्कीमेटिक डायग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डाउनलोड करने का नहीं है, लेकिन उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए है ना।
ये पता समझ में आ रहा है ये चीज़ आपको? जो हम ये खोले थे ना अभी, ये देखिए रेडमी 6 का, CPU है ना? हाँ वो तो पता चल जाएगा, देखिए यही चीज़ ना है। देखिए ठीक है, ये आपका क्या है, पीसीबी लेआउट है, कलर नहीं है, किसी किसी में कलर भी रहता है इसमें। और ऊपर आते हैं, देखिए इसका भी आ गया, देखिए है ना, देखिए ये आपका एमएमसी है ये वाला, ये सीपीयू हमेशा सेंटर में रहता है हमेशा। देखिए डी मतलब क्या हुआ, डायोड, आर का मतलब रेजिस्टेंस, आर का मतलब रेजिस्टेंस, आर का मतलब रेजिस्टेंस, आर का मतलब रेजिस्टेंस, है ना। सी का मतलब कंडेंसर। मान लीजिए कि ये सामान आपको निकल गया, ये वाली, ये सामान निकल गया आपका, ये वाला, समझ रहे ना बात। तो ये निकल गया और पता नहीं चाहिए कि सी है कि आर है, तो आपको पीसीबी लेआउट में पता चल जाएगा कि सी है, तो कोई दूसरा बोर्ड में से उसी साइज में शेप में देख के लगा दीजिए। कोई कंडेंसर में कुछ वैल्यू वैल्यू मत देखिए, बस साइज शेप देख के लगा दीजिए। लेकिन रेजिस्टेंस अगर निकल गया तो वैल्यू जांच करना पड़ेगा, कितना वैल्यू का है, ये 100 ओम्स का है कि 100 किलो का है कि 10 किलो का है कि 12 किलो का है, कितना ओम्स का, जितना ओम्स का रहेगा उतना ओम्स का लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि आगे पीछे, जितना वैल्यू का है और साइज भी देखना पड़ेगा और वही लगाना पड़ेगा, दूसरा नहीं लगाना पड़ेगा। ये पीसीबी लेआउट इसको हम बोलते हैं। देखिए है ना। अब आइए स्कीमेटिक, इसको रहने देते, ये खुला हुआ है, एक स्कीमेटिक आएगा, देखिए डाउनलोड हो रहा है ना। देखिए ब्लॉक डायग्राम है, देखिए ब्लॉक डायग्राम आपका रेडमी 6 की मिलता जुलता है कि नहीं है, देखिए देखिए एकदम आपको रेडमी 6 का जैसा मिलता जुलता है। देखिए तो ये देखिए तीसरा पेज, ये देखिए यहाँ देखिए है MT6357 है, MT6357 रेडमी 6 में भी रेडमी से MT6357 है, और आपका रियलमी C2 में भी MT6357, यानी कि आईसी अगर खराब हो जाएगा तो उसका इसमें, इसका उसमें आप एक्सचेंज करके आप रिपेयर कर सकते हैं। तो MT6357 देखिए दिखने से लगता है ब्लॉक डायग्राम में कि अगर ये खराब होगा तो आपको माइक का भी इशू हो सकता है, ठीक है ना, और आपका कान में आवाज़ आता है उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है, हेडफोन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सेट बंद भी हो सकता है, कनेक्शन है ना उससे रिलेटेड, है ना, स्पीकर है, माइक है, इसमें आपका आपका हेडफोन का कनेक्शन है, हाँ सब नहीं है, ये है। अधिक ऊपर में क्या ले, MT6177 लिखा हो ऊपर में, वो किसके लिए MT6177, MT6177 आपका होगा किसके लिए बताइए? वो हो गया आपको नेटवर्क के लिए हो गया। और ये देखिए MT6631 एन इधर लगाओ, देखिए इसमें भी है, रेडमी 6 में भी, यानी रेडमी 6 से बहुत सा चीज़ मिलता जुलता है, नेटवर्क विभाग मिलता जुलता है, पावर विभाग मिलता जुलता है। और 6631 जो है आपका, इसमें 6631 है ना, ये आपका 6631 है, ये इसमें भी 6631 है, यानी कि किसके लिए, ब्लूटूथ, GPS, वाईफाई, FM, इसमें भी आपका है ना। तो करीब करीब सब चीज़ इसमें मिलता जुलता आपका है, कुछ चेंजिंग है। जैसे इसमें क्या है ना, लाइट सेक्शन के लिए 6371, देखिए इसमें भी 6371 है ना, 6371 भी है। तो सब आईसी तो मिलते जुलते लग रहा है, केवल लाइट विभाग के लिए इसमें क्या किया ना है, अलग से इसमें शायद आईसी दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पता आगे बढ़ते नीचे बातें हैं, ये तो होगा ब्लॉक डायग्राम। अब देखिए डायग्राम निकल रहा है, ये किसका बात, वो कनेक्शन, ये एमएमसी का है, ये क्या है, एमएमसी का है। आप पता करना चाहते हैं कि ये किसके लिए है, ठीक है, तो पता चल जाएगा। देखिए जूम पहले हम करते हैं, जूम किया हम ऐसे, इसको इधर लाए, कितना नंबर है इसका, U501। अब देखिए एक चीज़ और, रेडमी 6 का बोर्ड में इसी प्रकार से है, पावर है, एमएमसी है और DDR3 है ना, 3 चीज़ लिखा हुआ ना है। देखिए इसमें रेडमी 6 के चलते हम अलग से किताब से सब बता रहे हैं जो प्रिंट किए हुए हैं।
देखिए पावर है MMC DDR3 है, यानी कि MMC में इसमें रैम लगा हुआ है, जिसका जो कौन सा रैम लगा हुआ है, DDR3 है ना, वही चीज़ है ना। Redmi 6 और ये C2 मिल रहा है कि मिल रहा है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि MediaTek का करीब करीब बोर्ड मिलता जुलता रहता है, Qualcomm का बोर्ड मिलता जुलता है, ये 2 प्रकार का बोर्ड ज़्यादातर चलता है। अब थोड़ा स्पेक्ट्रम भी छाने लगा है, तो 3 प्रकार का बोर्ड है, समझे ना। तो सब एक ही बोर्ड रहता है, एक ही ढंग से रहता है, हर काम एक ही ढंग से होगा ना, अलग अलग थोड़ी होता है। लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा MediaTek Qualcomm में क्या थोड़ा सा अंतर है, बस वो। तो देखिए ये देखिए IC कौन सा है, कितना नंबर बताए थे हम आपको अभी, यही ना था ये। नीचे लाते हैं इसको, अब इसको जूम करते हैं, कितना है U501। अब देखिए इसमें जाते हैं लेआउट में, देखते हैं कहाँ पर लगा हुआ, तो यहाँ पर सर्च करने का है, ठीक है ना। U501 लिखे, यहाँ पर से सर्च कीजिए, थोड़ा सा इस पे जाएंगे, देखिए आ गया, यानी कि बाएं साइड वाला MMC IC आपका है। तो ये उसमें ऐसा नहीं है, PDF में क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा हमको, U501 कहाँ है ढूंढना पड़ेगा। हाँ, सर्च करके पता चल जाएगा कि कौन सामान कहाँ पर लगा हुआ है। ये मदरबोर्ड में मान लीजिए कि हमको पता करना है कि, इधर जूम करने देखिए, दिखाते हैं आपको। अब जैसे देखिए यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस छोड़ते हैं, देखिए R1226, कितना है, R1226। अब हम ये R1226 जो है आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा इसे, देखिए ठीक है, ये R जो है 1226 का वैल्यू कितना है और कहाँ पर लगा हुआ है ये भी पता चल जाएगा। अब कहाँ जाना है हमको, ये PDF में जाना है और लिखना है, क्या लिखना है हमको यहाँ पर सर्च में, R1226, ठीक है ना, और इंटर। आ गया। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए R1226 आ गया, 10 किलो का रेजिस्टेंस है ये। अगर वो रेजिस्टेंस निकल गया है, वैल्यू पता करना है, तो इस तरह से ये चीज़ थोड़ा प्लस पॉइंट इसमें है, जो आपको डायरेक्ट PDF में नहीं मिलेगा। लेकिन इसका कोई ज़रूरी नहीं कि कब चलेगा कब बंद हो जाएगा भाई, समझ रहे बात को ना, ये चीज़ है। लेकिन हमको बेसिक अगर नॉलेज हमको है, PDF का जानकारी अच्छा से है, स्कीमेटिक डायग्राम अच्छा से जानकारी हमको है ना, प्रिंट करके, इसीलिए हम बोर्नियो से शुरू हम नहीं बताते, इसीलिए हम बोर्नियो से नहीं बताते हैं, समझ रहे बात को ना। तो जिसको अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग डायरेक्ट बोर्नियो से भी काम करता है। और अगर ये PDF किताब है, PDF है, और सबका करीब करीब PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है। समझ में आया आपको ये बात, क्योंकि आपको सर्च का ऑप्शन इसमें है, सामान कहाँ लगा हुआ है इससे उसमें देख सकते हैं, उसमें इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको आपका पता चल गया कि आपको तो जो Realme C2 है कौन सा है, MediaTek है CPU उसमें, और Redmi 6 में भी MediaTek है, तो दोनों मिलता जुलता दिखने में लग ही रहा है। कुछ चेंजिंग होगा, लेकिन IC तो सब बराबर लग रहा है। अब हम आते हैं, ये पूरा PDF है, देख लीजिए पूरा PDF, देखिए नीचे चलते जाइए, देखिए है PDF, पूरा PDF छोटा करते थोड़ा सा जाइए, देखिए है ना, जैसे आप प्रिंट करके अभी हम निकाले हुए हैं दिखा रहे, देखिए आप छोटा करते हैं, है ना, देखिए इसी को हम लोग क्या किए हैं, प्रिंट किए हुए हैं, प्रिंट करके अरेंजमेंट किए हुए हैं। अभी देखिए इसमें क्या, जूम करिए जितना जूम कर सकते हैं, देखिए जूम करने का व्यवस्था इसमें है, लेकिन आप प्रिंट कीजिएगा चाहे A4 में चाहे A3 में, उससे ज़्यादा क्या कीजिएगा, देखिए देखिए है ना, देखिए है ना, जूम हो रहा है ना, इसमें साफ अब कोई दुकान खोले हुए तो बार बार किताब देखेगा, ऐसे उलट के बोर्नियो लगा लिया, इंस्टॉल कर लिया, अपना उसी में देख रहा है, अपना बना रहा है। किताब भी देखेगा तो बोले नहीं सका, बोले कुछ का सीख रहे थे तो बोल नहीं रहा था कि क्या लिख रहे हो, जब आदमी बोलने का तरीका मालूम चाहिए। नहीं
समझेगा कि नया खिलाड़ी है, नया आप खिलाड़ी है। लैपटॉप पे करेगा तो उसमें मतलब वैसे तो भैया सब छिपा के सब लोग करता है, डॉक्टर ऑपरेशन छिपा के करता है, हमने थोड़ी करता। वो कब कैसे छाड़, कौन कहीं भोथर कैंची लगा दिया 11 नंबर लगा दिया कि 13 नंबर लगा दिया, आपको देखे थोड़ी देता है। तो पेशेंट जब मर जाता था बोलता आई एम सॉरी। अब का किया का न किया आप देखे थोड़ी गए, है ना। एक है, तो देखिए ये हो गया आपको स्कीमेटिक डायग्राम आपका हो गया। अब हम रेडमी 6 पे आते हैं कि डिट्टो इससे मिलता कि नहीं मिलता, है ना। हमको अलग से प्रिंट आउट करना है कि नहीं करना है, ये भी पता करना चाहिए। चलिए तब रेडमी 6 में जाते हैं अब हम। मोबाइल तो बोल देना आई एम सॉरी। देखिए कहाँ गया जियोनी, देखिए रेडमी का सब मॉडल करीब के मिलता है। देखिए रेडमी न्यू मॉडल भी होगा इसमें, देख रहे हैं MI10, Note 2, Note 3, Note Pro, पोको सीरीज भी है। देखिए पोको M3 Pro एंड M3 Pro 5G भी आ गया, F1 F2 Pro M3 X2 10X 4G, है ना। इस सब का डायग्राम देखिए। Redmi 6 Pro और Redmi 6 Pro है ना, 7A, Redmi Go, Redmi 6 कहाँ गया, ऊपर में चल गया। ये देखिए Redmi 6 और 6A करीब करीब एक ही है, दोनों में अंदर क्या है, 6 में क्या है आपका फिंगरप्रिंट है, 2 कैमरा है, और इसमें क्या है फिंगरप्रिंट नहीं है। देखिए इस पर क्लिक किया, पहले तो आ जाइए लेआउट में, वही लेआउट। अब इसको हम C2 वाला को बंद कर देते हैं। देखिए ब्लॉक डायग्राम और लेआउट खुल गया, उसी प्रकार से जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसको आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट दिख किया हुआ मेरे पास है ना, अलग से। ये इसको जूम करके पता कर सकते। देखिए ये वाला हमको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पर लगा हुआ है, U5, ठीक है ना। तो हम जाएंगे डायग्राम में, और ये हम U5 लिखेंगे, U5, और इसको हम सर्च करेंगे। बहुत सारा U5 है जी, P3 देखिए यहाँ पर है, U5 ऐसे हो गया, U5 ऐसे हो गया, U5 ऐसे हो गया, इतना सारा सर्च कर दिया। देखिए U5 या M सेंसर U5 ही है। ये सेंसर है U5 जो है, समझे कौन सा था U5। देखिए इसमें लिखा हुआ नहीं, किताब में आपका लिखा हुआ नहीं है, ऊपर नहीं मिला था, लेकिन इसमें लिखे हुए नहीं था ना, इसीलिए कंफ्यूज हो गए थे हम। ये देखिए U5 लिखा हुआ भी नहीं कहीं पर। लाओ तो पेन जी, जितना U5 था सब आपको सर्च करके ले आया ना। चलिए ये समझ में आपको आया, स्कीमेटिक है ना, पूरा डायग्राम ही है आपका। और कौन सा ये आपका, तो ये ठीक है, डायग्राम आपका हो गया, पूरा डायग्राम है। देखिए जैसे इसको, ये देखिए इंडिकेटर हो गया आपका, देख रहे हैं सब चाइनीज़ देख रहे हैं ना, ये है चाइनीज़ में लिखा, चाइना में लिखा हुआ।
तो ये इंडियन है, ये नहीं है, ये सब चाइनीज़ है, समझे। और चाइना से ही चलता है, सब लोग एडिटिंग वेडिटिंग करता है, हम भी एडिटिंग करके किताब बनाई, एडिटिंग मेरा किया हुआ, इस टाइप का थोड़ी आपको कहीं मिल जाएगा, मेरा खुद का किया हुआ इस टाइप से, एक जगह लाए हैं इसको कर करके। ठीक है, ये आपका हो गया स्कीमेटिक डायग्राम। अब आइए किसमें क्लिक किए थे हम, ये किसके क्लिक किए थे, स्कीमेटिक में क्लिक किए थे, ये बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं बीट मैप। ठीक है, बीट मैप में चलते हैं, बीट मैप में चलते हैं, वही रेडमी 6 में चलते हैं। ये आपका रेडमी 6 आ गया ना, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए मेरे रेडमी 6 का, देखिए ये बीट मैप है। बीट मतलब कि कौन लाइन किससे किस जुड़ा हुआ है। बीट मैप को समझने के लिए देखिए यहाँ पर 4 कलर का दिया, ध्यान से देखिएगा 4 कलर। एक तो है ब्लू, ब्लू का मतलब हो गया एनसी, यानी कि कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि जब हम ये आईसी लगा रहे होंगे, चाहे ये आईसी लगा रहे होंगे या ये आईसी लगा रहे होंगे, तो इसमें ब्लू का भी एक पिन है। तो अगर वो आईसी लगाने में अगर लूज वगैरह हो गया, ना लगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनसी है, मतलब नो कनेक्शन, मतलब 4 पाई है, 1 पाई एक्स्ट्रा है। वो पाई अगर नहीं भी लगेगा तो चेयर क्या है, गिरेगा नहीं, पलंग क्या है, टूटेगा नहीं, वही हो गया एनसी है ना। इसको जूम करके दिखाते हैं अब आपको। देखिए, देख रहे हैं ना, ये आईसी का जो पिन लगेगा ना, अभी यही ने तुम यही आईसी नहीं निकाले थे अभी, ये आईसी नहीं तुम निकाले थे, ये आईसी लगाए थे, ये आईसी निकाले थे, ये वाला, ये आईसी नहीं निकाले थे, वाईफाई आईसी। तो अगर आईसी लगाने में अगर ये सही से ना लग पाए, या ये सही से ना लग पाए, या नहीं सही से लग पाए, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा। तो इस ब्लू इसलिए दिया होता है, कभी 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 आईसी निकाले और प्रिंट टूट गया, तो प्रिंट टूट गया कौन सा, ब्लू लाइन वाला। ब्लू लाइन वाला का मतलब होता है एनसी का मतलब उसमें नो कनेक्शन हो गया। ठीक है, और भी बहुत जगह देखिए यहाँ पर नो कनेक्शन है, ब्लू ब्लू जहाँ जहाँ है। ऐसा नहीं है, देखिए बनाने वाला इसको इंसान ने बनाया है, ऐसा नहीं जो हम बात बोल रहे हैं वो 100% परफेक्ट एकदम इसके अनुसार बना रहे हैं जो बताया है ना। कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और भी देखिए, देखिए हम रिंगर ऐसे भी निकाले थे ना, इधर नहीं रिंगर ऐसे दिखाते आपको। देखिए यही ना था रिंगर ऐसे, ये भी निकाले थे और ये भी निकाले थे। देखिए ये सेंसर वाला सेंसर हो गया, ये देखिए है ना, ये दोनों ऐसे नहीं निकाले थे। तो ये आईसी क्या है, सब पिन सही से लगना चाहिए, ब्लू लाइन इसमें नहीं है ब्लू नहीं है ब्लू। ठीक है, एक तो समझ में आ गया ब्लू वाला। दूसरा ये ग्रे कलर का ही है, देखिए करेंट ग्राउंड कलर लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर लिखता भी है, देखिए करेंट ग्राउंड कलर, और ये क्या लिखा हुआ, करेंट एनसी कलर, मतलब कोई कनेक्शन उसमें नहीं है। अब देखिए ग्राउंड यानी कि भूरा भूरा जो है वो बैटरी का माइनस लाइन है, या चार्जिंग जो होता है ना उसका माइनस, दोनों आपस में एक ही रहता है, तो ग्राउंड से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है ना। तो ग्राउंड भी कहीं कहीं अगर 2-3 ग्राउंड है, 1-2 ग्राउंड लूज हो गया है, नहीं लगा तो भी काम कर जाता है, इसलिए ग्राउंड चारों तरफ से भरा रहता है, बहुत जगह रहता है। अब देखिए ये आईसी लगाया है, ये आईसी इतना सारा पिन क्या है, ग्राउंड है। अब यहाँ पर है कौन सा पिन ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, निगेटिव लाइन। अब आईसी निकालिएगा और मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे टेस्टिंग करेंगे, तो क्या होगा, ग्राउंड से लेंगे तो यहाँ पर क्या बताएगा, बीप बताएगा, है ना। अब देखो ये भी जो लगा हुआ है चार्जिंग आईसी जो हो गया, ओवीपी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यहाँ ये 3 पिन क्या है, ग्राउंड है। ये कंडेंसर में ग्राउंड है, तो ग्राउंड पता चल रहा है। अब देखिए हम जो शील्ड निकालते हैं ना, है शील्ड, तो शील्ड निकालते देखिए किस प्रकार से बना हुआ रहता है।
देखिए ये शील्ड वाला है ना, किनारे किनारे ऐसे ऐसे, यही इसी को ना हटाते हैं हम लोग, तो ऐसा कवड़ जाता था, दिक्कत नहीं हो, कवड़ता भी है, निकालने में कवड़ जाता था, ग्राउंड कवड़ा कोई दिक्कत नहीं, इधर से ले लिया, इधर कवड़ा तो इधर से ले लिया, इधर कवड़ा तो उधर से ले लिया। तो क्या है ये पूरा ग्राउंड कनेक्शन है। देखिए ये ग्राउंड किनारे किनारे जो जितना भूरा भूरा देख रहे हैं ग्रे, वो क्या है आपका निगेटिव। अब बैटरी का कनेक्शन देखेंगे, देखो बैटरी है ना, ये बैटरी का लाइन है, ये आपका क्या है डिस्प्ले का है, ये आपका क्या है नीचे का चार्जिंग का है ना। अब जैसे देखिए ये आप आईसी निकाले ना, तो बीच में क्या था, ग्राउंड है। अब देखे होंगे चार तरफ है ना बना हुआ, वो निगेटिव है। जैसे देखिए आप निकालें, ये बीच वाला क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। तो ये क्या है, ब्लू वाला क्या हुआ एनसी, यानी कि कोई कनेक्शन नहीं, और क्या है भूरा वाला या ग्रे वाला क्या है आपका ग्राउंड निगेटिव। अब आइए तीसरा जो फाइनल है आपका, अब कनेक्शन है। अब देखिए अब हम चलते हैं पहले कि अब कनेक्शन कहाँ से कहाँ लाइन जाता है। हम आपको बताए थे चार्जिंग के बारे में, बताए थे कि चार्जिंग का लाइन किस में आता है, इसमें आता ना, ये दोनों पॉइंट पे। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ग्रीन हो जाएगा, यानी कि सब क्या है एक ही लाइन है, पांचों एक ही लाइन है। अगर प्रिंट अगर वगैरह कवड़ जाए तो जोड़ के आप बना सकते हैं। अब लाइन कहाँ कहाँ जा रहा, उसके अलावा कहीं लाइन जा रहा होगा ना, वो उसका सप्लाई कहीं जा रहा होगा। यार चार्जिंग का लाइन देंगे तो एक भी बस लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, भी बस का लाइन इसी यहाँ पर आया, इस पे आया, इस पे आया, और देखिए इस पे भी आया, और देखिए कहाँ गया, देखिए इस पे भी आ रहा है और आईसी के अंदर भी आ रहा है। और अच्छा से देखना चाहते हैं तो इस पर ब्लिंक पे क्लिक कर दीजिए, ब्लिंक पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ब्लिंक करेगा, देखिए देखिए कहाँ कहाँ लाइन जा रहा है, देखिए इस सारा जगह लाइन जा रहा है। समझ रहे बात को ना, भी बस का लाइन जा रहा है। हाँ अभी बस का चार्जिंग का जब लाइन देंगे तो सब जगह वोल्टेज चेक कर लीजिए आप, लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा। नहीं बैटरी का लाइन जुड़ गया ना, चार्जिंग वाला देखिए, सॉरी ये आ गया। अब इसका बिलिंग कर देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है देखिए कहाँ जा रहा है, छोटा करते रह जाइए इसको। देखिए हो रहा है ना, बोले थे ना वो भी लाइक चार्जिंग वाला डायग्राम निकालिए थोड़ा सा, चार्जिंग वाला था ना इसमें बना, किसमें बनाए थे, ठीक है। तो ये आपका बता रहा है कि कौन लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है। अब देखिए बैटरी का लाइन देखना चाहते हैं, ये तो चार्जिंग का लाइन हो गया, बैटरी का लाइन देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ लाइन जा रहा है, बैटरी का लाइन देखिए, ये बैटरी का लाइन है आपका। देखिए 4 पिन होता है बैटरी का लाइन में, प्लस माइनस आईडी और थर्मल, है ना। देखिए इस पर क्लिक करेंगे जैसा ही, क्या बता रहा है कि ये चारों लाइन एक ही है और है सब निगेटिव। और इधर कहाँ जा क्लिक करेंगे, इस पर ये पॉजिटिव लाइन, देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है सब बता रहा है। देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, नेटवर्क विभाग में भी आ रहा है, ये आपका एंटीना स्विच है, ये आपका पीएफओ है, देखिए सब पे लाइन आ रहा है। तो जब हम चार्ज जब बैटरी का लाइन देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, जहाँ जहाँ वोल्टेज है वहाँ वहाँ बताना चाहिए। हाँ है ना, आसान दिखने में लग रहा है ना, ये अभी और आसान होगा, इतना आसान कर दिया। अब बहुत लोग क्या है वीडियो से लोग बनाता है क्या, ये बोर्नियो खोल लिया, उसके बारे में समझाया, समझाते हुए भैया यहाँ से यहाँ लाइन देख लो, यहाँ से यहाँ लाइन देख लो, ये निकाल दो वो निकाल दो, हो गया वीडियो। तो यूट्यूब क्या देखता है, यूट्यूबर जो हो गया क्या यहीं से ना हेल्प लिया। लेकिन बेसिक क्या है, बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम है, नक्शा, बिना नक्शा का कुछ भी नहीं होता, घर द्वार कुछ भी बनता है, टेबल कुर्सी सब चीज़ नक्शा से तैयार होता है। पहले नक्शा बनाइए या फिर बना दिए हैं वो हार्डवेयर, तो फिर उसका नक्शा तैयार कीजिए। तो ये नक्शा ही है, देखिए यहाँ लाइन जा रहा है, देखिए है ना, यहाँ आपका लाइन आपका जा रहा है। और क्या था, तो जोड़ो ना, जोड़ना ना होगा, कनेक्ट हो गया, डंप ले लो जी दोनों,
देखिए ये हो गया। अब हम बता रहे थे ना कि सिम का कनेक्टर का लाइन कहाँ जा रहा है, हम बता रहे थे कि बहुत सा पिन सीपीयू में जाता है, तब देखिए यही बता देगा आपको वहीं पर। देखिए ये इधर आते हैं, ठीक है। सिम का कनेक्शन क्या बताते हैं, एक पिन क्या रहता है, ग्राउंड। देखिए ग्राउंड है ये देखिए ग्राउंड है। इसमें भी क्या था, 8 पिन में एक पिन ग्राउंड था, एक पिन एनसी भी था। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बता देगा कहाँ पर लाइन जा रहा है। देखिए तीनों, आप इधर ब्लिंक कर रहा है, इधर ब्लिंक नहीं कर रहा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं अब। देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना। इस पर क्लिक कर रहे हैं, वहाँ पर आ रहा है। हाँ कहाँ पर, वो जहाँ पर अभी आया था। हाँ आप देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आया था। किसके थ्रू आया था, रेजिस्टेंस के थ्रू गया था ना। हाँ अब इस पर थोड़ा सा क्लिक करते ऊपर वाला, देखिए सीपीयू में जा रहा है, देखिए है ना। और भी लाइन दिखाते हैं आपको। फिर उधर भी जा रहा है। इस पर क्लिक किया, ये चला गया। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए सीपीयू में जा रहा है। देखिए यहाँ सीधे चला गया यहाँ, समझे ना। तो इसमें अगर आपको सिम नहीं काम कर रहा है तो अब एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है इसमें कि आप पता कर सकते हैं कौन ट्रैक कहाँ से लाइन जा रहा है, क्या लाइन नहीं जा रहा है, कौन प्लस है कौन माइनस है ना, कौन CLK है कौन डाटा है, इसमें आपको पता चल जाता है। उसी प्रकार से नीचे आइए आप, अब मेमोरी का देख लीजिए। एक तो हो गया आपका क्या, नेगेटिव हो गया, ये आपका नो कनेक्शन होगा, बाकी 4 कनेक्शन है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करिए, देखिए यहाँ आ रहा लाइन आ रहा है। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ आ रहा है। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ आ रहा है। अब इस पर क्लिक कीजिए, रेजिस्टेंस के बाद अगर रेजिस्टेंस लगा होगा तो क्लिक करते हैं यहाँ पर। देखिए डायरेक्ट कहाँ चल गया, यहाँ ना सीपीयू में क्लिक कर रहा है ना, यानी कि लाइन होगा। आप देखिए सीपीयू पर भी ध्यान दीजिएगा, और डिस्प्ले का भी दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे तो पता चलेगा। ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे हम, ब्लिंक कर रहा है, नहीं ब्लिंक कर रहा। देखिए ये कनेक्टर यहाँ से जुड़ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। देखिए ये वाला जो है ऊपर में क्लिक कर रहे हैं तो आपका नहीं बता रहा, ब्लिंक कर रहा है, नहीं पता चल रहा है सीपीयू पे। यहाँ पर हाँ इस साइड में कर रहा था। कर रहा था, कहाँ कर रहा है। चलिए दूसरा लाइन देखते हैं। देखिए यहाँ बता रहा, देखिए है ना। यानी कि डिस्प्ले का बहुत सा भाग क्या है, डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। टच का भी लाइन था जी, देखिए इसमें टच भी आ रहा है, माइक भी आ रहा है। तो कौन लाइन कहाँ कहाँ जाना है ये आपको बीट मैप से समझ सकते हैं। और ये पता चल रहा है कि कौन पिन निगेटिव है ना, कौन पिन जो आपका एनसी है, और कौन पिन का कनेक्शन बना हुआ, समझ में आ रहा है बात को। तो ये बोर्नियो से पता चल रहा है, कोई सामान वगैरह आपको कहाँ कहाँ लाइन जा रहा है ये पूरा क्लियर करके दिखाता है। बीट में बहुत मुश्किल है, लेकिन बीट में बहुत सारा ऐसा मॉडल डाला हुआ। रेडमी का तो बहुत सारा मॉडल का है, वीवो का सबसे कम है। ये बीट मैप हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए IC है, CPU को बिठाया है, ये MMC बिठाया है, तो CPU को आप कोई बैठाया है बाय द वे, ये CPU है। देखिए ब्लिंक हटा देते हैं, ब्लिंक हट गया, ठीक है ना। अब देखिए ये CPU है, अब CPU को लगाया, बाय द वे लगाएं, हम ही लगाएं आप ही लगाएं। इसमें क्या है कि ब्लू वाला अगर कनेक्शन अगर निकालें, अब ब्लू वाला प्रिंट टूट गया, ब्लू का लाइन टूट जाए,
तो बलून का लाइन टूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका कनेक्शन नहीं था। और ग्राउंड का भी 2-4 टूट जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो आप देख रहे हैं येलो वाला किसी भी कीमत पर नहीं टूटना चाहिए। येलो वाला ही टूटा तो फिर या तो रिपेयर कीजिए या फिर नहीं रिपेयर होगा, 2 चीज़ में एक चीज़ होगा। रिपेयर होने वाला होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं होता है ना। मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये बीट मैप समझ में आपको आ ही गया होगा। अब आइए हार्डवेयर, जो सबसे ईजी, सबसे जो आराम फरमाने वाला चीज़ है, जो आपको मोबाइल रिपेयरिंग कराएगा। देखिए ये ऐसा नहीं श्योर 100 में 100 मत समझ लीजिएगा, है ना। ये हार्डवेयर सॉल्यूशन। अब हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम रेडमी का ही पूरा बताए हैं, 6 का तो 6 से ही चलेंगे। रेडमी का यहाँ में मॉडल में रेडमी में जाएंगे जोनी, रेडमी 6 में आएंगे पहले 6, ठीक है। सबसे पहले जाएंगे कि एलसीडी में लाइट नहीं आ रहा तो क्या देखें, जो मैंने आपको बताया स्कीमेटिक से, पीडीएफ से, क्या उस प्रकार से बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो हम सबसे पहले क्या जाएंगे, एलसीडी में लाइट नहीं आ रहा तो क्या क्या देखेंगे। इस पर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक। ये देखिए उसी प्रकार से है ना, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है ना। कैथोड 1, कैथोड 2, है ना, और एनोड। इसमें तो कुछ उतना डिटेल्स नहीं है, जो अब जैसे हम आपको समझाए हैं। हम स्केमेटिक डायग्राम भी लेके गए, लेआउट भी लेके गए, ट्रेसिंग भी लेके गए। इसको जूम करते हैं, देखिए देखिए देख रहे हैं ना, ये बोर्ड और ये बोर्ड में कितना अंतर पड़ रहा है। क्लियर साफ आपको समझ में, कोई सामान अगर निकल जाए तो पता चल जाएगा कि क्या सामान निकला हुआ, क्या नहीं निकला हुआ। तो पूरी तरह से आपको हेल्प करता है, बहुत अच्छा हेल्प करता है, इसलिए बहुत बिक्री इसका है। हाँ, नहीं जंपर कम मारना, जब आपको बीप नहीं दे तो तब जंपर मारना है। यानी देखिए ये जो है यहाँ पर कलर दिया हुआ, देखिए एक रेड कलर है, एक ग्रीन कलर है, एक बैगनी है, एक ब्लू है। तो चारों का बताया है कि किसके किसके लिए। देखिए एलईडी कैथोड 1, एलईडी कैथोड 2, है ना, जो सप्लाई है। अब एलईडी एनोड, ये तीनों क्या करेगा, सप्लाई करेगा, डिस्प्ले लाइट को बढ़ाएगा। तो ये आपको चारों सिग्नल मिलके आपको लाइट लाता है। अगर लाइट नहीं आ रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर ट्रेसिंग करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी, यहाँ ट्रेसिंग करना पड़ेगा, ये लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है देखिए। फिर आईसी चेंज करके देखना पड़ेगा, यहाँ पर बूस्ट कॉइल है, यहाँ पर भी बूस्ट कॉइल है, यहाँ पर बूस्ट डायोड है। तो ये सब आपको बदल बदल के चेक करना पड़ेगा। ये सब चीज़ है ना, लाइट में खास करके बताएगा सही, लेकिन काम नहीं करेगा, खास करके कॉइल में। तो आपको पता चल जाएगा कि यहीं पर लाइट का विभाग का काम करता है। उसी प्रकार से आपका कैमरा देखना चाहते हैं, कैमरा ये देखिए, समझ में आपको आ रहा होगा। कैमरा का कनेक्शन किससे ज़्यादा लग रहा है आपको, ज़्यादातर देखिए, है ना। इतना स्कीमेटिक देखने से क्या जरूरत, जब हमको ऐसा ही सिंपल में मिल जाता। देखिए सारा कनेक्शन कहाँ से जा रहा है, सीपीयू से, है ना। कुछ बाहर भी है लेकिन सीपीयू का लाइन भी है। इसीलिए कैमरा का जब फॉल्ट आता है तो जनरली क्या करता है, कैमरा चेंज करके देख लिया, कनेक्टर देख लिया, अगल बगल का कंपोनेंट चेक कर लिया, और नहीं तो फिर सीपीयू या तो रिवॉल्विंग कीजिए या फिर उसको थोड़ा सा हीट मारिए, हिलने लगे तो हिलाइए, और नहीं तो चेंज कीजिए संभव है तो। अब संभव कौन करेगा भाई, इस कैमरा के चक्कर में मोबाइल हम डेड करें, ख़राब करें। से नहीं बैठेगा तो जो कैमरा और काम कर रहा था, और फ़ोन आना जाना काम कर रहा था, बातचीत हो रहा था, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इतना रिस्क लोग नहीं करता है। फिर आइए अब यार सिम कार्ड का, जैसे अब अभी हम बताएं, देखिए एकदम क्लियर बना हुआ 6 कनेक्शन इसमें आपका। ये देखिए जो लाल वाला लाइन है प्लस लाइन है, देखिए यहाँ से आता है ना। बाकी जो 3 लाइन आपका यहाँ पर है, और फिर वहाँ से आपको टैप करके सीधे कहाँ चल गया, सीपीयू में। नहीं बताए थे 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है रेजिस्टेंस लगा हुआ। देखिए जूम और करते आपको पता चल जाएगा। देखिए
रेड वाला में छोड़ दीजिए, येलो वाला में देखिए, येलो वाला में गया यहाँ पर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसके बाद कहाँ चलेगा ये CPU में, है ना। यहाँ पर देखिए ये जो कलर का आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसके बाद कहाँ चल गया ये भी CPU में, यानी कि सब CPU में लाइन आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट लाइन नहीं आ रहा है। 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ, रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा है, और इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। देखिए ये लाइन आपका पॉजिटिव है, और एक लाइन क्या है ग्राउंड, जो ग्राउंड के बारे में इसमें ध्यान नहीं दी, चर्चा नहीं किया गया है, देखिए इसमें दिखाया नहीं गया है ना। रिपेयरिंग करने में आसान है ना इसमें। अब आइए सब बोर्ड के बारे में, ये नीचे वाला बोर्ड के बारे में, सब बोर्ड का मतलब नीचे वाला बोर्ड, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए है ना, ये बताया था इधर वाला प्लस रहता है, इधर वाला माइनस है, ये दोनों क्या है आपका DPDM। देखिए जूम करेंगे तो बता देगा, देखिए लिखा हुआ है, और बड़ा करना पड़ेगा, USB DP USB DM। और देखिए इसका कलर में नीचे दिया, देखिए कितना बढ़िया से दिया, ये ID हो गया, ये ग्राउंड हो गया। अब लाइन कैसे आया, इधर से गया, हम ट्रेसिंग किए थे याद है, देखिए ये दोनों लाइन प्लस आ रहा है, स्पीकर का लाइन ये दोनों है। जैक खराब हो गया है, मतलब हाँ, अगर कंटिन्यूटी रहता है तो पार्ट्स के थ्रू रहेगा तो नहीं करना होगा, समझे। इसमें कंटिन्यूटी डायरेक्ट है, देख लो डायरेक्ट है तो करना पड़ेगा। देखो समझाते हैं तुमको, बताइए। देखो प्लस का लाइन कहाँ आया, ऐसे गया, यहाँ गया, है ना। ये पार्ट्स नहीं लग रहा है, देखिए लग रहा है डायरेक्ट इसमें गया, डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है इसका, तो डायरेक्ट जंपर मार सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ पर। अगर मान लो प्लस का यहाँ पर प्रिंट टूट गया, नीचे का एकदम टूट जाए, ठीक है ना, तो डायरेक्ट जो पिन है उसी पर जंपर मार दो, नंबर मार के यहाँ ले आओ, डायरेक्ट चालू हो गया, चार्जिंग चालू, समझे ना। तो ये आपको हेल्प कर रहा है इस तरह से। सब बोर्ड का भी दिया हुआ। अब देखिए माइक का, देखिए चार्जर का देख लीजिए, चार्जिंग का भी बनाए थे ना। देखिए कहाँ लाइन आता है, यहीं पर ना आता है, बताए थे ना आपको हम। ये देखिए चार्जिंग का लाइन यहाँ आता है ना, ठीक है, ये लाइन जा रहा है और कहाँ आ रहा है, इसके थ्रू, ये देखिए कहाँ लाइन आ रहा है, ये देखिए आ रहा है ना छोटा वाला में। तो इसी प्रकार से पता चल जाता है कि कौन IC क्या है, किसके लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हम आपको बोर्नियो से नहीं पढ़ाए, हम आपको डायरेक्ट स्कीमेटिक डायग्राम से पढ़ाएं, ताकि कोई भी फ़ोन रहे बस स्कीमेटिक डायग्राम कहीं से भी लाइए, डाउनलोड कर लीजिए और जुगाड़ कर लीजिए, उसे देख के बनाइए। अगर बोर्नियो काम नहीं कर रहा तो अब कंपटीशन आ गया तो बोर्नियो तो भी चलवे करेगा मार्केट में। इसके कंपटीशन में प्रैग्मा फिक्स भी है, और भी सॉफ्टवेयर आता था, बताते हैं नाम आपको, झाँ झों करके नाम से आता था। हाँ एक और आता था पहले, हम इससे पहले बोर्नियो को पहले चलाते थे वो सब, लेकिन बोर्नियो सब बेस्ट है। बोर्नियो को दूसरा जगह स्थान इसका लेना बड़ा मुश्किल है, बहुत तरह का हेल्प दे रहा है ये, ठीक है ना। अब आइए देखिए चार्जर वाला देख लिए, लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है, देखिए इसमें भी लाइन आ रहा है, इसमें भी लाइन आ रहा है। अब देखिए अगर आपका वाईफाई नहीं काम कर, छोड़ी माइक स्पीकर पर चलते हैं, माइक स्पीकर ये स्पीकर तीनों, देखिए स्पीकर का लाइन तो यहाँ बतेबे किए थे कि रिंगर IC है, हम कल निकाले थे IC को, हम बताए थे कि देखिए रिंगर IC है, निकालेंगे तो रिंगर काम करना बंद कर देगा। देखिए बाकी सब इस IC से ही है, यानी कि ये पावर IC भी है, और ये ऑडियो का भी काम कर रहा है, माइक का भी काम कर रहा है, और ये स्पीकर का भी काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिपेयरिंग करना है, यहाँ पर रिपेयरिंग करना है, रिंगर रहेगा तो यहाँ पर माइक रहेगा तो ये IC बदल के देखना पड़ेगा, और भी जो अगल बगल में सहयोगी पार्ट्स है वो। फिर देखिए वाईफाई का, देखिए अगर कोई मोबाइल फ़ोन में वाईफाई GPS ब्लूटूथ FM नहीं काम कर रहा उसका, देखो ये ऐसी नाम अभी बताएं जो तुम निकाले, देखिए ये आपका
जो आईसी आपका है ये वाला, ये किस में लगा हुआ था? Realme C2 में। और भी लगा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि खास करके Redmi 6 के लिए बना के दिया है आईसी कंपनी, नहीं, ये और भी कंपनी में लगाया जा सकता है। देखिए सब कनेक्शन बना हुआ है ना। और देखिए इसका हिंट्स भी नीचे लिखा रहता है, देखिए इतना साफ तो हम लोगों का भी नहीं है जी। देखो एंटीना है, वाईफाई है, जीपीएस है ना। बहुत हिंट से मिल गया। हाँ देखिए ये एंटीना भी आ गया, किसके लिए है। अब आइए नेटवर्क, है ना। नेटवर्क हालांकि बताए नहीं है, बताएंगे, लेकिन नेटवर्क दिखा देते कौन कौन आईसी, एकदम पता चल जाएगा देखने ही सही कि कौन कौन आईसी नेटवर्क से रिलेटेड काम करता है। देखिए तीनों पे काम किया हुआ ना है, तीनों पे सब कनेक्शन वगैरह बताया हुआ है। तो क्या है, नेटवर्क से रिलेटेड है, नेटवर्क बनाने के लिए हो गया। एलसीडी, जैसे एलसीडी नहीं आ रहा है तो इसके लिए ये देखिए आपका यही ना है एलसीडी का कनेक्शन। देखिए सीपीयू में जा रहा है, इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, है ना। देखिए यहाँ पर पार्ट्स लगा हुआ है ना, क्वालिटी आपका पार्ट्स लगा रहता है, उसके बाद फिर फिल्टर होके ये सीधे सब सीपीयू में जा रहा है। तो एकदम पता चल रहा है। डिस्प्ले नहीं आ रहा तो डिस्प्ले बदल के देखिए, कनेक्टर देखिए, और छोटा मोटा कंपोनेंट्स उसको देखिए। और नहीं तो फिर सीपीयू पे जब काम कर रहे हैं तो भैया पहले कस्टमर को बता दीजिए कि सीपीयू पे काम होगा, है ना। हाँ, उसको हिला के देखेंगे, रिवॉल्व करके देखेंगे। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा मोबाइल आपका बंद भी हो सकता है ना। और एक क्या है आपका टच स्क्रीन का है, देखिए टच स्क्रीन देखिए, हम बताए थे वो डिस्प्ले में टच स्क्रीन नहीं है, टच स्क्रीन का लाइन अलग से है इसमें Redmi 6 में। देखिए यहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, सीधे देखिए सीपीयू में। देखिए आ रहा है। तो क्या समझे इसमें बोर्नियो में कि आप एक डायरेक्ट हार्डवेयर सॉल्यूशन भी इसमें है कि कोई फॉल्ट आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि कौन। अब हम एक मॉडल के दिखाएं, बहुत सारा मॉडल है इसमें, करीब करीब 80% आपको मिल ही जाएगा, है ना। जो सॉल्यूशन है इसमें दिया हुआ देखिए, प्रिंट वगैरह दाएं बाएं हो रहा है तो बिटमैप देख लीजिए, है ना। और भी कहीं से अगर सही से जानकारी नहीं मिल रहा है तो स्कीमेटिक देख लीजिए। लेकिन इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन ही चल रहा है, समझ रहे हैं बात को ना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, इमेज वगैरह ले सकते हैं, समझ में आ रहा है बात को। लेकिन आपको इस पर काम करने के लिए आपके पास हैंड स्किल होना बहुत बढ़िया अच्छा से होना चाहिए, जो आपको बता चुके हैं कि कैसे क्रिएट कीजिएगा, बनाइए तो आगे बढ़िए। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठान लीजिएगा तो मोबाइल बनना ही बनना है। 90% तक रिपेयरिंग संभव है, समझे ना। चलिए ठीक है, तो बोर्नियो खरीदना होगा तो संपर्क कीजिएगा हमसे, और कहीं और से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, बेचने वाले बहुत सारा है, ठीक है ना।